वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 310 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो स्टाइल गाइडलाइंस एंड पिटफॉल्स से हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग राइटिंग स्टाइल एंड कॉमन पिटफॉल। राइटिंग स्टाइल से मुराद ये होता है कि डिस्टिंक्टिव वे, मुख्तलिफ तरीका जो कि एक ऑथर जो है, एक राइटर जो है वो जिसके ज़रिए एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है अपने आइडियाज़ का, और किसके ज़रिए करता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, अपनी टोन का इस्तेमाल करते हुए और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। और इफेक्टिव स्टाइल यकीनी बनाता है कि उसमें क्लैरिटी शामिल हो, कोहेरेंस हो, लॉजिकल हो, इंगेजमेंट हो। जबकि पुअर स्टाइल ऐसा होता है कि रीडर को ही कन्फ्यूज़ कर देता है वो, और आर्ग्यूमेंट जो है उसमें वीक होते हैं। गाइडलाइंस जो है गुड स्टाइल के लिए, उसमें अगर हम देखें तो इसमें शामिल ये कि मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंसी टोन के अंदर। कंसिस्टेंसी हो, ये नहीं हो कि कभी कुछ तो कभी कुछ, और प्रिसाइज हो, यानी कि लंबा चौड़ा ना हो, फजूल की डिटेल ना हो। ऑर्गेनाइज़ किया जाए आइडियाज़ को, लॉजिकली तौर पे किया जाए, यानी कि जो पहले आना चाहिए वो पहले और जो बाद में आना चाहिए वो बाद में। एग्जाम्पल ले तो एकेडमिक राइटिंग में टिपिकली तौर पे फॉर्मल लैंग्वेज होती है और कॉन्ट्रैक्शन या स्लैंग्स को अवॉइड किया जाता है। और पिटफॉल्स तब आते हैं जब राइटर्स जो है ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, सेंटेंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और उससे एम्बिगिटी होती है क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। और या ये कि वो नेगलेक्ट करते हैं ट्रांजिशंस, और उससे फिर एब्रप्ट हो जाता है शिफ्ट्स जो है आइडियाज़ के दरमियान। और दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जार्गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देना, उससे रीडर जो है वो एलियनेट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। ऐसी टर्म्स मुश्किल तरीन इस्तेमाल कर देना। अब आप कोई भी अगर अपनी स्टडी करने के लिए बुक रीड कर रहे हो और उसमें ऐसे ऐसी टर्म्स यूज़ हो जाएं जो कि बिल्कुल ही अलग हैं, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है, इससे राइटर्स को बचना चाहिए। अवॉइड करने के लिए इन इश्यूज़ को राइटर्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए सिंप्लिसिटी, लेकिन डेप्थ को भी सेक्रीफाइस ना करें, जो बात है उसको भी पूरी तरह से करें लेकिन सिंप्लिसिटी हो। रिवाइज करें ड्राफ्ट जो क्लैरिटी के लिए यूज़ करें टूल्स, रीडेबिलिटी चेकर्स को। आज के दौर में तो बहुत से टूल्स हैं जो कि राइटर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाउ द पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स एंड देयर फंक्शंस। पैराग्राफ जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। कोई भी आप देखते हैं बुक वगैरह या कोई आर्टिकल वगैरह, उसमें पैराग्राफ्स में जो है लिखा जाता है, तो हर पैराग्राफ सर्व कर रहा होता है डिस्टिंक्ट पर्पस। कॉमन टाइप अगर हम देखें तो उसमें नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और पर्सुएसिव पैराग्राफ्स आते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिकाउंट किया जाता है इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोरी टेलिंग या पर्सनल रिफ्लेक्शन में। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं विविड इमेजरी और सेंसरी डिटेल्स के ज़रिए, जो कि आइडियल होती हैं पेंट करने के लिए एक सीन या डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट या प्रोसेस, फ्रिक्वेंटली तौर पे आते हैं एकेडमिक और टेक्निकल राइटिंग में। और पर्सुएसिव जो पैराग्राफ्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, का एम होता है कन्विंस करना रीडर को के एक व्यू पॉइंट के लिए, और इसमें रिलाई किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग और एविडेंस के ऊपर। नाउ द टेक्निक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव पैराग्राफ। इफेक्टिव पैराग्राफ्स को लिखने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो टेक्निक्स का इस्तेमाल है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें यूनिटी आ जाती है, कोहेरेंस आ जाता है और एम्फेसिस आ जाता है। अब यूनिटी का मतलब ये कि इस बात को यकीनी बनाना कि तमाम सेंटेंसेस एक ही मेन आइडिया से रिलेट करें। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस किसी और आइडिया पे बात कर रहा है, एक कुछ और। लेकिन तमाम सेंटेंसेस में वर्ड्स तो मुख्तलिफ होंगे, बातें भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक ही मेन आइडिया के बारे में बात होगी, उसी से रिलेटेड होंगे। और टिपिकली इंट्रोड्यूस किया जाए टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए। और कोहेरेंस से मुराद होता है लॉजिकल जो फ्लो होता है आइडियाज़ का, और ये होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स के ज़रिए अचीव किया जाता है। और कंसिस्टेंस प्रोनाउन यूज़ होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। एम्फेसिस करता है हाईलाइट करना की पॉइंट्स, टेक्निक यूज़ करते हुए टेक्निक्स जैसे कि रेपिटेशन या स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट जो पैराग्राफ के अंदर। और एक वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ शुरू होता है क्लियर टॉपिक सेंटेंस से, और फिर जो सपोर्टिंग डिटेल्स जैसे कि एग्जाम्पल, फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन, और कंक्लूड किया जाता है सेंटेंस जो कि रीइंफोर्स करता है मेन आइडियाज़ को। और जैसे कि एक पैराग्राफ जो कि पॉल्यूशन के बारे में है, टॉपिक सेंटेंस जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि एयर पॉल्यूशन पॉजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, और फिर बाद में उसका एविडेंस दिया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स दिए जाएंगे रेस्पिरेटरी इलनेस के हवाले से, और कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा जो कि समराइज़ करेगा उसका इम्पैक्ट। तो इस तरीके से जो है वो पैराग्राफ में लिखा जाएगा।
राइटर्स को वेरी करना चाहिए जो सेंटेंस लेंथ है, ताकि उससे रीडर का इंटरेस्ट रहे और मोनोटोनी बचे, वेरी हो यानी कि मुख्तलिफ हो। और जो ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग है, ये क्रूशल स्टेप्स होते हैं। इनिशियल ड्राफ्ट में अक्सर रिवील किया जाता है गैप्स जो है लॉजिक में या फिर अननेसेसरी रेपिटेशन, जो कि करेक्ट किया जा सकता है एडिटिंग के दरमियान। इन टेक्निक्स को मास्टर करने से राइटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पैराग्राफ जो कि क्लियर है, पर्सुएसिव और इंगेजिंग है। नाउ दी एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड की कंपोनेंट ऑफ एसे राइटिंग। एक एसे जो है वो स्ट्रक्चर्ड पीस होता है राइटिंग का। इसको पूरा एक स्ट्रक्चर के अंदर लिखा जाता है जो कि प्रेजेंट करता है, सपोर्ट करता है एक आर्गूमेंट या फिर आइडिया को। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर हम उस पर देखें तो वो सिंपल है। उसमें इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है और फिर कंक्लूजन है, ये तीन चीज़ें हैं। और इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर स्टेज सेट किया जाता है प्रोवाइड करते हुए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और क्लियर थीसिस दी जाती है जो कि सर्व करता है एस्से का जो सेंट्रल आर्गूमेंट है। और बॉडी की बात करें हम, जो कि सबसे ज़्यादा पैराग्राफ्स बॉडी में आते हैं, तो बॉडी के अंदर बॉडी पैराग्राफ्स में डेवलप किया जाता है थीसिस जो है एविडेंस के ज़रिए, एग्जाम्पल्स, एनालिसिस। और हर पैराग्राफ जो फोकस कर रहा होता है मुख्तलिफ जो सपोर्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर। और जैसे कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से जो कि एडवोकेट कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, एक बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस किया जाएगा एक्सेसिबिलिटी बेनिफिट ऑनलाइन एजुकेशन का, जबकि दूसरे में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, इस तरीके से। और कंक्लूजन जो होता है अगर उसकी बात करें तो कंक्लूजन में सिंथेसाइज किया जाता है डिस्कशन, रीट्रेट किया जाता है थीसिस को, और जो है वो सजेशन भी दिया जाता है फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए। इफेक्टिव एस्से दिखाता है कोहेरेंस, इंश्योर करता है स्मूथ ट्रांजिशन होना सेक्शंस के दरमियान, और एक फॉर्मल टोन हो जो कि सही है एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए। नाउ द सिग्नल वर्ड्स एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। सिग्नल वर्ड्स जो है लिंग्विस्टिक क्यूज़ होते हैं जो इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप जो है आइडियाज़ के दरमियान, गाइड करते हैं रीडर्स को लॉजिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए टेक्स्ट के, और सर्व करते हैं फंक्शन के तौर पर, जैसे कि शोइंग सीक्वेंस करना, फर्स्ट नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट करना, हाउएवर, ऑल्दो, कॉज एंड इफेक्ट होना, बिकॉज, देयरफॉर, एम्फेसिस होना, इंडीड या इनफेक्ट वगैरह। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक आर्गुमेंटेटिव एस्से में यूज़ करना कॉन्सिक्वेंटली जो है प्रेजेंट करने से पहले रिजल्ट क्लैरिफाई करते हैं कनेक्शन, एविडेंस और कंक्लूजन के दरमियान, और सिग्नल वर्ड्स बढ़ाते हैं कोहेरेंस, लिंक करते हुए सेंटेंसेस और पैराग्राफ, रोकते हैं एब्रप्ट ट्रांजिशन जो कि कंफ्यूज करता है रीडर्स को। राइटर्स को सिलेक्ट करना चाहिए सिग्नल वर्ड्स केयरफुली ताकि मैच करें इंटेंडेड रिलेशनशिप। मिस यूज़ करना इनको डिस्टॉर्ट कर सकता है, मीनिंग्स को ख़राब कर सकता है। और एकेडमिक राइटिंग में सिग्नल वर्ड्स पार्टिकुलरली वैल्यूबल होते हैं स्ट्रक्चर करने के लिए कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट और इंश्योर करने के लिए क्लैरिटी। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग का एम होता है एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्म करना या क्लैरिफाई करना एक टॉपिक जो रीडर्स के लिए, और पर्सुएसिव राइटिंग के मुकाबले में जहाँ पर कन्विंस होती है, एक्सपोजिटरी राइटिंग का फोकस होता है डिलीवर करना फैक्चुअल फैक्ट्स हो, यानी अनबाइस इन्फॉर्मेशन हो, किसी की बाइसनेस ना हो। और कॉमन फॉर्म्स जो है उसमें शामिल है एसे, रिपोर्ट्स और इंस्ट्रक्शनल गाइड। की प्रिंसिपल में शामिल होता है क्लैरिटी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है सब्जेक्ट की। राइटर्स को शुरू करना चाहिए क्लियर थीसिस के साथ या फिर पर्पस स्टेटमेंट, और फिर जो है सिस्टमेटिकली अरेंज करना सपोर्टिंग डिटेल्स। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ जो है फोटोसिंथेसिस के ऊपर आउटलाइन कर सकता है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सो यूज़ करते हुए प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी और एग्जांपल्स। विजुअल एड्स यानी कि विजुअली तौर पे दिखाना, चीज़ें दिखाना, कुछ चार्ट्स होना, तस्वीर होना, इनके एक तरफ तो लिखा हुआ है लेकिन विजुअल एड्स क्या है, तस्वीरों या चार्ट्स वगैरह के ज़रिए। इससे मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है, और एम्बिगिटी जो है उसको अवॉइड किया जाए, यानी कि क्लैरिटी लेकर आएँ और मेंटेन करना ऑब्जेक्टिविटी, ये क्रिटिकल होता है। पर्सनल ओपिनियन या इमोशनल लैंग्वेज जो है वो अंडरमाइन करती है जो इन्फॉर्मेटिव नेचर होती है इस स्टाइल की। नाउ द एडवांस राइटिंग स्टाइल एंड टेक्निक्स। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें रिपोर्ट एंड नैरेटिव राइटिंग आती है। तो रिपोर्ट और नैरेटिव राइटिंग जो है वो सर्व करता है मुख्तलिफ
पर्पसेस को कम्युनिकेशन में रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड होती है, फैक्चुअल डॉक्यूमेंट जिसको डिज़ाइन किया जाता है कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली और यूज़ किया जाता है हेडिंग्स का, बुलेट पॉइंट्स का, डेटा विजुअलाइजेशन का, और ये कॉमन होती है बिजनेस में, साइंटिफिक और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे क्लैरिटी और प्रिसीशन जो है वो पैरामाउंट होती है। एग्जाम्पल ले तो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट समराइज करती है क्वार्टरली अर्निंग जो है चार्ट्स और टेबल्स के साथ। नैरेटिव राइटिंग दूसरी तरफ बताती है एक स्टोरी, और उसमें करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, इवेंट्स होते हैं, इंगेज करने के लिए रीडर्स को इमोशनली। नाउ द डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्रिएट किया जाता है विविड इमेजरी अपील करते हुए, सेंसेस को बनाया जाता है रीडर्स को कि फील करें कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिनिश फर्स्ट हैंड सब्जेक्ट से फर्स्ट हैंड। और टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है उसमें प्रिसाइज ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, सिमाइल्स आ जाते हैं, मेटाफोर्स आ जाते हैं। और एग्जांपल लें तो ये कहने की जगह कि द गार्डन वाज नाइस, एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कुछ ऐसे है जैसे द गार्डन ब्लूम्ड विद वाइब्रेंट रोजेस, देयर फ्रेग्रेंस मिंगलिंग विद क्रिस्प मॉर्निंग एयर, इस तरीके से। और जो पर्सुएसिव राइटिंग होती है उसका एम होता है कि कन्विंस करे रीडर्स को एक व्यू पॉइंट के लिए या फिर एक्शन लेने के लिए, और ये रिलाई करती है लॉजिकल रीजनिंग पे, इमोशनली तौर पे अपील भी किया जाता है और एविडेंस दिए जाते हैं। कॉमन स्ट्रेटजीज़ में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का मुकाबला किया जाता है और यूज़ किया जाता है रिटोरिकल डिवाइसेस जैसे कि रेपिटेशन और पैरेललिज्म का। नाउ द रिसर्च एंड समराइजेशन स्किल्स। अब रिसर्च एंड समराइजेशन स्किल्स की हम बात करते हैं। रिसर्च राइटिंग जो है इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एक टॉपिक को एनालाइज किया जाता है, फाइंडिंग और प्रेजेंट किया जाता है, कंक्लूजन जिसको सपोर्ट दिया जाता है एविडेंस, और ये रिक्वायर करता है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन और ये कि साइटेशन स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ा रहना जैसे कि APA और MLA। प्रोसेस की शुरुआत होती है सिलेक्ट करते हुए एक फोकस रिसर्च क्वेश्चन गैदर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्सेज से सैनिटाइज किया जाता है, डेटा एक कोहेरेंट आर्गूमेंट में, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है अवॉइड करने के लिए प्लेजरिज्म और मेंटेन करने के लिए एकेडमिक इंटीग्रिटी। नाउ द समरी एंड प्रेसी राइटिंग। अब समरी और प्रेसी राइटिंग की हम बात करते हैं। समरी और प्रेसी राइटिंग टेक्निक जो है ये टेक्निक होती है कंडेंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन एसेंशियल मीनिंग जो है उनको बरकरार रखा जाता है, जो ज़रूरी मीनिंग है वो अपनी जगह बरकरार रहती है। समरी प्रोवाइड करती है एक ब्रीफ ओवरव्यू मेन पॉइंट्स का, और इसमें रिड्यूस किया जाता है टेक्स्ट को तकरीबन 1/3 तक, यानी कि 1/3 यानी कि 33% ऑलमोस्ट। जबकि प्रेसी ज़्यादा कॉन्साइज होती है और इसका फोकस होता है कोर आइडियाज़ के ऊपर बगैर किसी एग्जाम्पल या एलोब्रेशन के, और दोनों के लिए रिक्वायर होती है केयरफुल रीडिंग। उस टेक्स्ट को जिसकी समरी या प्रेसी की जा रही है उसको अच्छी तरीके से रीड किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको निकाल दिया जाएगा। और जैसे कि 1000 वर्ड्स का आर्टिकल जो है उसकी समरी की जा रही है तो तकरीबन 300 वर्ड तक की जा सकती है। इफेक्टिव समरी और जो प्रेसी है उसमें मेंटेन किया जाता है ओरिजिनल टोन और इंटेंट, अवॉइड किया जाता है पर्सनल ओपिनियन या फिर डिस्टॉर्शंस। और ये स्किल्स जो है वैल्यूबल होते हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स में, जहाँ पर टाइम की कमी की वजह से क्विक कॉम्प्रिहेंशन होती है कॉम्प्लेक्स मटेरियल की। और टेक्निक्स हम देखें तो उसमें आ जाता है एनोटेटिंग, रीड करते हुए ऑर्गेनाइज करना पॉइंट्स को लॉजिकली और रिवाइज करना क्लैरिटी के लिए। नाउ द लैंग्वेज मैकेनिक्स। पंक्चुएशन रूल्स एंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो ज़रूरी होते हैं स्ट्रक्चर करने के लिए सेंटेंसेस और कन्वे करने के लिए मीनिंग। कॉमन जो मार्क होते हैं अगर हम उनमें देखें तो उसमें पीरियड्स आ जाते हैं, कॉमा होते हैं, कॉलन है, सेमी कॉलन है, कोटेशन मार्क होते हैं। हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पीरियड और स्टेटमेंट्स जो है पीरियड एंड स्टेटमेंट्स कॉमा जो है वो सेपरेट करता है आइटम्स जो एक लिस्ट के अंदर, और सेमी कॉलन्स जो है वो लिंक करता है क्लोजली जो ऐसे जो रिलेटेड आइटम एक दूसरे से क्लोज हैं। और मिसयूज़ जो होता है पंक्चुएशन का मिसयूज़ किया जाएगा, या उसको गलती अगर होगी तो उससे एम्बिगिटी होगी और मिस इंटरप्रिटेशन होगी, तो गलती उससे उसका कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। तो कंसिस्टेंट पंक्चुएशन जो है बढ़ाती है रीडेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, ख़ासतौर पर एकेडमिक राइटिंग में। और स्ट्रेटजीज़ जो है इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें ही कि रिव्यू किया जाए ग्रामर गाइड, प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज के साथ, प्रूफ रीड करें केयरफुली।
और जितनी ज़्यादा पंक्चुएशन बेहतर होती है उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है और प्रिसिशन आती है वर्क में। नाउ द मैकेनिक्स, कैपिटलाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। मैकेनिक्स जो है राइटिंग के अंदर उसमें रूल्स आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन के लिए, स्पेलिंग और फॉर्मेटिंग के लिए कलेक्टिवली तौर पे यकीनी बनाता है, जो कि करेक्टनेस भी और प्रोफेशनलिज्म। कैपिटलाइजेशन से मुराद ये कि कैपिटल वर्ड्स यानी कि, और ये अप्लाई किया जाता है, इनके इसका इस्तेमाल होता है एक तो प्रॉपर नाउन टाइटल्स में, और जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस का। अब जैसे कि पाकिस्तान हम जब लिखेंगे तो जो पी होगा वो होगा कैपिटल, इस तरीके से। सो स्पेलिंग एक्यूरेसी जो है वो रोकती है कन्फ्यूजन और मेंटेन किया जाता है क्रेडिबिलिटी, और एरर्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रीडर्स को और उससे ट्रस्ट भी ख़राब होता है। रीडर्स जो है वो जो ट्रस्ट होता है रीडर्स का वो भी ख़राब होता है। और फॉर्मेटिंग की हम बात करें तो फॉर्मेटिंग में ये होता है कि कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होती है मार्जिन्स की, फ़ॉन्ट स्टाइल अलाइनमेंट पर्टिकुलरली एकेडमिक डॉक्यूमेंट में जो कि स्टाइल गाइड से जुड़े हैं जैसे कि APA या MLA। और कॉमन पिटफॉल जो होते हैं उसमें होता है इनकन्सिस्टेंसी होना कैपिटलाइजेशन के अंदर, हेडिंग्स में, या फिर नेगलेक्ट कर देना इंडेंटेशन जो है पैराग्राफ्स में। और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पेल चेकर्स और ग्रामर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि उनसे हेल्प मिल सके। और मैनुअल रिव्यू भी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।